स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में दो किसान रहते थे। दोनों ही गरीब थे। दोनों के पास ही थोड़ी थोड़ी जमीन थी जिसमें दोनों मेहनत से खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। बस बात इतनी थी कि जो पहला किसान था वह हर वक्त भगवान को पूछता रहता था। उसे जितना मिला था उससे वह संतुष्ट नहीं था। वह हर वक्त भगवान को कहता था कि भगवान आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी दी है आपने मुझे। हर वक्त मैं खेतों में बैलों की तरह काम करता रहता हूँ। उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं केवल पेट पालने में सब खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ बच भी जाए तो कोई ना कोई आकर वह मुझसे ले जाता है। कभी मुझे कोई कुछ देता नहीं, हर वक्त मुझसे कोई ना कुछ आके ले ही जाता है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे चारों तरफ से हर कोई पैसे दे, कोई मुझसे कुछ मांगे ना। तो ऐसी इच्छा रखता था वह किसान। हर वक्त भगवान को ऐसे सब बोल बोलकर भगवान को हमेशा कोसता रहता था। उसके ठीक विपरीत जो दूसरा किसान था, उसे जितना भी मिला था, भगवान ने उसे जितना भी दिया था, उसमें वह खुश था, उससे वह संतुष्ट था। बहुत ही विनम्र था वो। हर वक्त वह भगवान को जितना भी उससे मिला था उसके लिए वह भगवान को हमेशा धन्यवाद कहता था। वह भगवान से कहता था कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं क्या मांगू आपसे। आपने मुझे इतनी अच्छी जमीन दी जिसमें मैं खेती करके अपने और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाया। आपने हमें पहनने को अच्छे कपड़े दिए, खाने को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरे परिवार कभी भी भूखे पेट नहीं सोते, रहने को छत दी है। लेकिन बस कभी कभी मेरे दरवाजे पे कुछ भूखे लोग आते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ दूं, लेकिन कभी कभी कुछ ना होने के कारण उन्हें मेरे द्वार से भूखा ही जाना पड़ता है। तो इस बात का मुझे अफसोस है और इस बात का अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। तो भगवान बस इतना हो जाता कि लोग मेरे द्वार से भूखे ना जाए। तो इस प्रकार के सोच रखते हुए दोनों अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। पहला किसान जिंदगी भर भगवान को पूजता रहा और दूसरा किसान जिंदगी भर भगवान को धन्यवाद कहता रहा। अब कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से दोनों का जन्म होता है उसी गांव में। तो जैसे पहला जो किसान था उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी कि चारों तरफ से लोग उसे पैसे दें, उसे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो उस हिसाब से वह किसान उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। तो हो गई उसकी इच्छा पूरी, हो गई ना। अब वो भिखारी है। क्या आप किसी भिखारी के पास जाकर कहेंगे कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दे, कि आप खुद उसे कुछ पैसे देंगे जो भी 2-5 रुपए होंगे? तो ठीक उसी प्रकार अब उसके आसपास जो भी आता कुछ ना कुछ उसकी झोली में डालकर जाता ही। कोई उससे अब कुछ नहीं मांगता। होगी उसकी इच्छा पूरी। लेकिन जो दूसरा किसान था उसकी बस इतनी सी इच्छा थी कि उसके पास इतना हो जाए कि कोई कभी उसके द्वार से भूखा ना जाए। तो वह किसान उस गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना। अब उसके द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाता था। जो भी उसके पास भोजन के लिए, पानी के लिए आता वो उसे भोजन दे पाता, पानी दे पाता। तो हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप किसी भी चीज को सकारात्मक रूप से देखते हैं या नकारात्मक रूप से। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो किसी भी चीज में कमियां निकालनी छोड़नी पड़ेगी। हर चीज को सकारात्मक रूप से देखना पड़ेगा। कहते भी है ना, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, कि सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए। अगर आप किसी चीज में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल आपको कमी ही दिखेगी। और अगर किसी चीज में आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको अच्छाई जरूर मिलेगी। कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने विचारों के हिसाब से अपने आप को निर्माण करता है। तो अगर आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छाई जरूर मिलेगी। संतुष्टि, संतोष जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ये धन अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है। कैसे? अब कुछ भी आपको मिल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं, आप उससे खुश हैं कि हाँ जितना भी है ठीक है। तो अब आपके मन में इच्छा नहीं रह जाएगी, तो आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि कोई कमी है। हाँ, अगर आप मेहनत करके कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बुराई नहीं है,
लेकिन अब इच्छा करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना, ये गलत है ना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, बचपन से वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक अच्छा खासा इंसान बन गया, अच्छी खासे वो काम करने लगा, जिससे अच्छे खासे उसके पास धन भी आने लगे, उसे कोई कमी नहीं है धन की, सब कुछ उसे मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो और कुछ चाहता है। अब उसके बाद भी वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। अब ऐसा करते करते ही, कुछ ना कुछ पूरे करते करते ही जिंदगी भर वह कमाएगा, उसे पूरा करेगा, ऐसे में उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा, अपने जीवन को वो जी ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसलिए हमें भगवान ने जितना दिया है उसमें हमें आनंद से रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बात, दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखनी चाहिए। जैसे कि वो दूसरा किसान था, उसके पास भले ही बहुत कम थे, गरीब था वो, लेकिन कोई ना कोई उसके पास अगर आता तो कुछ ना कुछ उसे देने की कोशिश करता था वो। तो हमें भी वैसे ही अपने विचार रखने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ज्ञान है, कोई टैलेंट है, अब उस ज्ञान को आप बंद करके रखते हैं, मान किसी बोरी में बंद कर दिया, मान लो आप, वैसे ही हुआ ना, तो क्या आपका वो जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी? नहीं, धीरे धीरे वह आपका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। लेकिन उसी ज्ञान को, अपने उसी टैलेंट को आप बाहर लाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सबको बताते हैं, सबके साथ उस ज्ञान को बांटते हैं, सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, लोगों के प्रति सेवा का भाव रखना है, और भगवान ने जितना दिया उसमें आनंद से खुश रहना है, और हमेशा अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करना है। राधे राधे।